Hello everyone, myself Rajesh Vishwakarma, Assistant Professor in Electrical Engineering Department, मध्यांचल प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी। आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के बारे में। आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि ट्रैक्शन क्या होता है। ट्रैक्शन का हिंदी मीनिंग होता है खिंचाव। इसकी आइए डेफिनेशन देखते हैं। एक्ट ऑफ ड्राइंग और स्टेट ऑफ बीइंग ड्रॉन। Propulsion of the vehicle is called the traction. The system of traction involved the use of electricity is called the electrical traction system. एक ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया हो उसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं। देयर आर द वेरियस सिस्टम ऑफ ट्रैक्शन प्रिवेलिंग इन आवर कंट्री। हमारे देश में कई सारे ट्रैक्शन सिस्टम यूज़ किए जाते हैं, लाइक स्टीम इंजन ड्राइव, इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्राइव, diesel electric drive, fourth one is battery electric drive and fifth one is straight electric drive। वैसे बेसिकली अगर देखा जाए तो ट्रैक्शन सिस्टम को हम दो भागों में बांट सकते हैं या दो भागों में क्लासिफाई किया जाता है। एक होता है नॉन इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा होता है इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम। इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम को अगेन हम दो भागों में बांट सकते हैं या क्लासिफाई कर सकते हैं। एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम और दूसरा होता है स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। आइए सबसे पहले हम जानते हैं कि नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम किसे कहते हैं। द ट्रैक्शन सिस्टम विच डू नॉट इन्वॉल्व द यूज़ ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ऑफ इट एनी स्टेज आर कॉल्ड द नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम। फॉर एग्जाम्पल स्टीम इंजन ड्राइव एंड इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्राइव। एक ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ नहीं किया गया हो, उस प्रकार के ट्रैक्शन सिस्टम को हम नॉन इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के नाम से जानते हैं, जिसके एग्जाम्पल हैं स्टीम इंजन ड्राइव और इंटरनल कंबस्शन इंजन ड्राइव इस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम जानते हैं कि इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम किसे कहते हैं। The traction system which involve the use of electricity at some stage or other are called the electrical traction system। एक ऐसा ट्रैक्शन सिस्टम जिसमें किसी भी स्टेज में इलेक्ट्रिसिटी का यूज़ किया गया हो उसे हम इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल डीजल इलेक्ट्रिक ड्राइव, सेकेंड वन इज स्ट्रेट इलेक्ट्रिक ड्राइव। आइए हम देखते हैं इसमें इनडायरेक्ट इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन किसे कहते हैं। The group consisting of the self-contained locomotive such as diesel electric trains and ships, petrol electric trucks and lorries, battery driven road vehicles etc. ये सभी जो है indirect electrical traction system के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम देखते हैं straight electric traction system किसे कहते हैं। The group consisting of vehicle which receive the electrical power from a distribution network station at suitable point from either a control power station or substation suitably spaced such as tramways, trolley buses etc. electric railways। ये सभी जो हैं वो स्ट्रेट इलेक्ट्रिकल ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। आइए अब हम पढ़ते हैं कि मेन रिक्वायरमेंट ऑफ एन आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम क्या होता है। जो आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम अगर आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं तो उसमें क्या बेसिक पॉइंटों को हम अपने माइंड में ध्यान में रखते हैं, उनको ध्यान में रखकर हम हमारा कोई भी ट्रैक्शन सिस्टम जो है वो डिज़ाइन करते हैं। सबसे पहले इसकी जो रिक्वायरमेंट होती है वो होती है हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट इन ऑर्डर टू हैव द रैपिड एक्सेलरेशन। आपका जो भी व्हीकल आप डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसकी प्राइमरी रिक्वायरमेंट हो गई कि उसमें हाई स्टार्टिंग ट्रैक्टिव एफर्ट होना चाहिए, मतलब स्टार्ट करने के बाद तुरंत वो स्पीड पकड़ना चाहिए, एक्सेलरेट होना चाहिए। सेकेंडरी जो इसकी रिक्वायरमेंट होती है सेल्फ कंटेनिंग एंड कॉम्पैक्ट लोकोमोटिव और ट्रेन यूनिट सो दैट मे बी एबल टू रन इट एनी रूट। मतलब आप जो भी व्हीकल डिज़ाइन करने जा रहे हैं या ट्रैक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो सेल्फ कंटेन यूनिट होना चाहिए, वो किसी रूट के साथ टाइड या बंधा हुआ नहीं होना चाहिए, किसी भी रूट पर वो आसानी से रन कर सके, ऐसा सिस्टम होना चाहिए। तीसरी इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो है इक्विपमेंट कैपेबल ऑफ विदस्टैंडिंग दी लार्ज टेम्परेरी ओवरलोड्स। जो भी आप उसमें अपने ट्रैक्शन सिस्टम के अंतर्गत जो भी आप इक्विपमेंट उसमें लगाएंगे वो इक्विपमेंट विदस्टैंड
लार्ज अगर उस पर टेम्परेरी ओवरलोड भी आ जाए तो उनमें वो सहन करने की क्षमता होना चाहिए। फिर फोर्थ इसकी रिक्वायरमेंट है मिनिमम बियर ऑन द ट्रैक। जो भी आप व्हीकल डिज़ाइन करेंगे या ट्रैक्शन सिस्टम डिज़ाइन करेंगे, वो जिस ट्रैक पर चलेगा उस ट्रैक को कम से कम डैमेज करे, कोशिश करें कि ना के बराबर डैमेज करे। फिर अगली रिक्वायरमेंट इसकी होती है ब्रेकिंग शुड बी सच दैट मिनिमम बियर इज़ कॉज्ड ऑन द ट्रैक शूज़, ब्रेक शूज़, एंड if possible the energy should be regenerated and returned to the supply during the braking period। इसमें जो भी आप ट्रैक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें इस प्रकार से उसकी ब्रेकिंग होना चाहिए कि वो कम से कम ट्रैक को डैमेज करे, और अगर पॉसिबल हो तो ब्रेकिंग के ड्यूरेशन में एनर्जी को रीजनरेटेड करके वापस सप्लाई को रिटर्न कर सकती है। फिर अगली रिक्वायरमेंट इसकी होती है इक्विपमेंट रिक्वायर्ड शुड बी मिनिमम ऑफ हाई इफ़िशियंसी एंड लो इनिशियल एंड मेंटेनेंस कॉस्ट। जो भी आप ट्रैक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उस ट्रैक्शन सिस्टम में जो भी इक्विपमेंट लगाएंगे वो कम से कम इक्विपमेंट रिक्वायर्ड होना चाहिए, वो भी हाई इफ़िशियंसी के साथ होना चाहिए, जिनकी प्रारंभिक लागत भी कम हो और मेंटेनेंस की जो कॉस्ट आती है, उसके रखरखाव की जो कॉस्ट आती है, वो भी कम से कम होना चाहिए। फिर अगली रिक्वायरमेंट इसकी होती है नो इंटरफ्रेंस टू द कम्युनिकेशन लाइन रनिंग अलोंग द ट्रैक। आपके ट्रैक जो भी ट्रैक्शन सिस्टम है उसके अलोंग में अगर कोई भी कम्युनिकेशन की लाइनें जा रही हैं तो उसमें किसी भी प्रकार की बाधा उसमें उत्पन्न ना करे, ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है। फिर अगली रिक्वायरमेंट है ईजी स्पीड कंट्रोल। जो भी आप आइडियल ट्रैक्शन सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं उसमें हम जानते हैं कि स्पीड कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा मेजर इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है। तो जो भी आप सिस्टम डिज़ाइन करने जा रहे हैं वो आसानी से हम उसकी स्पीड को कंट्रोल कर सकें, ऐसा प्रोविज़न उसके अंदर होना चाहिए। फिर अगली रिक्वायरमेंट इसकी होती है कि इट शुड बी पॉल्यूशन फ्री। ये हमारा जो भी ट्रैक्शन सिस्टम आप डिज़ाइन करोगे वो इस प्रकार का होना चाहिए कि हमारे पर्यावरण को किसी भी प्रकार से पॉल्यूशन ना करे। थैंक यू।